Hello student, this is the first video of lesson number 8. Kalpattu village is that's close to the sea coast in Tamil Nadu. कलपट्टू गांव तमिलनाडु के समुद्र तटीय के साथ एक गांव है। पीपल हेयर डू मैनी काइंड्स ऑफ वर्क। लोग यहाँ पर विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं। एज इन अदर विलेजेज, जैसा कि दूसरे गांव में, हेयर टू देयर इज नॉन फार्म वर्क। यहाँ भी गैर कृषि कार्य होते हैं, जैसे कि टोकरियाँ बनाना, बर्तन बनाना, मिट्टी के बर्तन बनाना, ईंटें बनाना और बैलगाड़ियाँ बनाना इत्यादि। देर आर पीपल हु प्रोवाइड सर्विसेज सच एज ब्लैक्समिथ। ऐसे यहाँ पर ऐसे भी कुछ लोग हैं जो कि इस प्रकार की सेवाएं उपलब्ध करवाते हैं, जैसे कि लोहार, नर्स, टीचर्स, धोबी, बुनकर और नाई, साइकिल की रिपेयर करने वाले मैकेनिक्स एंड इसी प्रकार के और। देर आर आल्सो सम शॉपकीपर्स एंड ट्रेडर्स। यहाँ पर कुछ दुकानदार और व्यापारी भी हैं। इन द मेन स्ट्रीट, मुख्य गली में, विच लुक लाइक ए बाजार, जो कि एक बाजार से दिखाई देता है, यू विल फाइंड ए वेराइटी ऑफ स्मॉल शॉप्स सच एज टी। तुम विभिन्न प्रकार की किस्मों की दुकानें छोटी दुकानें देखोगे, जैसे कि चाय की दुकानें, किराने की दुकानें, नाई की दुकानें और एक कपड़े की दुकान है, एक दर्जी की और 2 उर्वरों की और बीज की दुकानें हैं। देयर आर 4 टी शॉप। यहाँ पर 4 चाय की स्टॉल भी है, दुकान है। विच सेल टिफिन, जो कि लंच बॉक्स जैसे टिफिन बेचते हैं, जैसे कि इडली, डोसा, उपमा। इन द मॉर्निंग, सवेरे, एंड स्नैक्स, और अल्प आहार अर्थात जैसे हल्का भोजन, नाश्ता इत्यादि, जैसे कि वड़े, बोंडा एंड मशहूर पाक शाम को बेचते हैं। नियर द टी शॉप, इन चाय की दुकानों के साथ ही इन एक कॉर्नर में लाइव ए ब्लैक स्मिथ फैमिली, एक लोहार का परिवार रहता है। वो जो होम सर्व्स एट देयर वर्कशॉप, जो कि अपनी दुकान के साथ ही अपने कार्यशाला में कार्य करते हैं। नेक्स्ट टू देयर, उससे आगे, होम इज ए साइकिल, उसके घर से आगे अब एक साइकिल किराए पर देने वाले की दुकान है और साथ साथ ये रिपेयर शॉप भी है। 2 फैमिलीज अर्न ए लिविंग बाय वॉशिंग क्लोथ्स। 2 परिवार कपड़े धो करके अपना गुजारा चलाते हैं। देर आर सम पीपल हु गो टू द नियर बाई टाउन टू वर्क। यहाँ पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि पास के कस्बे में कार्य करने के लिए जाते हैं, जैसे कि कंस्ट्रक्टर वर्कर, निर्माण कर्मचारी, एंड लॉरी ड्राइवर्स या व्हीकल चलाने वाले ड्राइवर। द विलेज इज सराउंडेड बाई लो हिल्स। ये जो गांव है छोटी छोटी पहाड़ियों से घिरा हुआ है। पैडी इज द मेन क्रॉप। यहाँ की मुख्य फसल चावल है या धान है। दैट इज ग्रोन इन इरीगेटेड लैंड्स, जो कि सिंचाई वाली भूमि में उगाई जाती है। मोस्ट ऑफ द फैमिलीज अर्न ए लिविंग थ्रू एग्रीकल्चर। अधिकतर परिवार जो हैं अपना गुजर बसर कृषि के द्वारा करते हैं। देर आर सम कोकोनट ग्रोस अराउंड। यहाँ पर चारों कुछ नारियल भी उगाए जाते हैं। कॉटन, कपास, शुगर केन, गन्ना, एंड प्लेंटेन और केले भी उगाए जाते हैं। एंड देर आर मैंगो ऑर्चर्ड। यहाँ आम के बागान भी हैं। लेट अस नाउ मीट सम पीपल। अब हम कुछ ऐसे लोगों से मिले हु वर्क इन द फील्ड्स इन कलपट्टू, जो कि कलपट्टू खेतों में कार्य करते हैं। एंड सी, और देखें, व्हाट वी कैन लर्न अबाउट फैमिली फार्मिंग फ्रॉम देम। और हम आओ पता लगाएं कि हम किस प्रकार से उनसे खेती के बारे में सीख सकते हैं। थुलासी ये नाम है। ऑल ऑफ अस हियर वर्क ऑन रामालिंगम्स लैंड। हम यहाँ पर सभी रामालिंगन के भूमि पर कार्य करते हैं। ही हैज 20 एकर्स ऑफ पैडी फील्ड्स। उसके पास 20 एकड़ धान के खेत हैं कलपट्टू में। इवन बिफोर, यद्यपि आई वॉज मैरिड, शादी से पहले मैं, आई यूज टू वर्क ऑन पैडी फील्ड्स, धान के खेतों में कार्य के लिए प्रयोग करता था, अर्थात मैं धान के खेतों में कार्य करता था। इन माई पेरेंटल विलेज, जो कि मेरा पैतृक गांव है। आई वर्क फ्रॉम 8:30 इन द मॉर्निंग। मैं सवेरे 8:30 बजे कार्य शुरू कर देता और शाम को 4:30 बजे तक करता। एंड करुथम्मा, रामालिंगम्स वाइफ, सुपरवाइजिस। रामालिंगम की जो पत्नी है करुथम्मा, वो हमारी निगरानी करती थी। दिस इज वन ऑफ द फ्यू टाइम्स इन द ईयर दैट आई फाइंड रेगुलर वर्क। साल में ऐसा बहुत थोड़ा समय होता है जब मुझे नियमित कार्य प्राप्त होता है। नाउ आई एम ट्रांसप्लेटिंग द पैडी। अब मैं जो है धान का रोपण कर रहा हूँ, धान लगा रहा हूँ। व्हेन द प्लांट्स हैव ग्रोन ए बिट, जब पौधे थोड़े बड़े हो जाएंगे,
रामालिंगम विल कॉल अस अगेन, रामालिंगम हमें दोबारा बुला लेगा। फॉर वेडिंग एंड देन फाइनली वंस अगेन फॉर द हार्वेस्टिंग, इनमें खरपतवार अर्थात अनचाहे पौधे निकालने के लिए और फिर जो इसकी कटाई के लिए हमें अंत में दोबारा बुलाया जाएगा। व्हेन आई वाज यंग, जब मैं युवक था, आई कुड डू दिस वर्क विद नो डिफिकल्टी, मैं इस कार्य को बिना कठिनाई के कर लेता था। बट नाउ, परंतु अब एज आई ग्रो ओल्डर, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, आई फाइंड बेंडिंग फॉर लॉन्ग आवर्स, मुझे काफ़ी घंटे तक झुकने में, विद माई फीट इन वाटर वेरी पेनफुल, पानी में झुके रहने की वजह से मुझे बहुत दर्द होता है पैरों में। रामालिंगम पेज ₹40 पर डे, रामालिंगम प्रतिदिन 40 रुपये हमें भुगतान करता है। दिस इज ए लिटल, यह बहुत थोड़ा होता है, लेस देन वट लेबरर्स गेट इन माई होम, उसकी अपेक्षा जो कि हमारे गांव में मजदूर प्राप्त करते हैं। बट आई कम हेयर बिकॉज, परंतु मैं यहाँ आता हूँ क्योंकि आई कैन डिपेंड ऑन हिम, क्योंकि मैं उस पर निर्भर हूँ। टू कॉल मी व्हेन एवर देयर इज वर्क, क्योंकि जब भी कार्य की आवश्यकता होती है मुझे बुला लेता है। अनलाइक अदर्स, दूसरों की अपेक्षा, ही डज नॉट गो लुकिंग फॉर चीपर लेबर, वह सस्ती लेबर के बारे के लिए इधर उधर नहीं घूमता दूसरे गांव से। माई हस्बैंड, मेरे पति, रमन इज आल्सो ए लेबरर, वो भी एक मजदूर हैं। वी डोंट ओन एनी लैंड, उनकी अपनी कोई भूमि नहीं है। ड्यूरिंग दिस टाइम, इस समय के दौरान, ऑफ द ईयर ही स्प्रेज पेस्टिसाइड्स, साल में दूसरे समय के दौरान ये खेतों में कीटनाशक का छिड़काव करते हैं। व्हेन देर इज नो वर्क ऑन माई ऑन द फार्म, जब खेतों पर कोई कार्य नहीं होता है, ही फाइंड्स वर्क आउटसाइड, वे बाहर जाकर के कार्य खोज करते हैं या ढूंढते हैं। आइदर लोडिंग सैंड, या तो वो रेत की ढुलाई करते हैं नदी से, या स्टोन फ्रॉम द क्वेरी नियर बाई, जो कि या नज़दीक की जो खान है वहाँ से पत्थर लेकर आते हैं। दिस इज सेंट बाई ट्रक, ये ट्रकों के द्वारा भेजे जाते हैं। टू बी यूज इन नियर बाई टाउन, जिनका प्रयोग पास के कस्बों में घर बनाने के लिए किया जाता है। ए पार्ट फ्रॉम वर्किंग ऑन द लैंड, भूमि पर कार्य करने के अलावा, आई डू ऑल द टास्क एट होम, मैं घर पर सभी कार्य करता हूँ। आई कुक फूड माई आई आई कुक फॉर माई फूड फॉर माई फैमिली, मैं अपने परिवार के लिए भोजन पकाती हूँ। क्लीन द हाउस, घर की सफाई करती हूँ। एंड वॉश क्लॉथ, और कपड़े भी धोती हूँ। आई गो विद अदर वुमेन टू द नियर बाई फॉरेस्ट टू कलेक्ट फायरवुड, मैं अन्य महिलाओं के साथ पास के जंगल में ही जो ईंधन की लकड़ी है उसको इकट्ठा करने के लिए जाती हूँ। अबाउट 1 किलोमीटर अवे, एक लगभग 1 किलोमीटर दूर, वी हैव ए विलेज बोरवेल, जो कि हमारे गांव से 1 किलोमीटर दूर है, वहाँ पर एक बोरवेल है अर्थात ट्यूबवेल है। ये फ्रॉम वेयर आई फेच वाटर, जहाँ मैं पानी लेने के लिए जाती हूँ। माई हस्बैंड हेल्प इन गेटिंग मेटेरियल सच एज ग्रोसर फॉर द हाउस, मेरे पति घर के लिए किराने का सामान लाने में मेरी सहायता करते हैं। आवर स्कूल गोइंग डॉटर्स आर द जॉय ऑफ आवर लाइफ, हमारे स्कूल जाने वाली जो बेटियां हैं वो जीवन का आनंद उठाती हैं। लास्ट ईयर, पिछले वर्ष, वन ऑफ देम फेल इल, उनमें से एक बीमार पड़ गई, एंड हैड टू बी टेकन टू द हॉस्पिटल इन टाउन, और उसे कस्बे के अस्पताल में ले जाना पड़ा। वी हैड टू सेल आवर काउ, हमने अपनी गाय बेची। टू पे बैक द मनी, पैसा जुटाने के लिए। वी बोरोड फ्रॉम रामलिंगम फॉर हर ट्रीटमेंट, उसके इलाज के लिए हमें रामालिंगम से उधार लिया। एज यू सा इन थुलासी स्टोरी, पुअर फैमिलीज इन रूरल एरिया, जैसा कि तुमने थुलासी की कहानी में देखा कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो गरीब परिवार होते हैं, ऑफन स्पेंड ए लॉट ऑफ टाइम एवरी डे कलेक्टिंग फायरवुड, वो प्रतिदिन ईंधन की लकड़ी जो है इकट्ठा करने में लगा देते हैं। गेटिंग वाटर, पानी लाने में। एंड ग्राजिंग देयर कैटल, और अपने मवेशियों को चराने में। इवन दो दे डू नॉट अर्न एनी मनी, यद्यपि वो कोई भी पैसा इसे नहीं कमा पाते, फ्रॉम दीज एक्टिविटीज दे हैव टू डू देम फॉर द हाउस होल्ड, ये सभी वो अपने घर के लिए या परिवार के लिए करते हैं। द फैमिली नीड्स टू स्पेंड टाइम डूइंग दिस एज दे आर नॉट एबल टू सर्वाइव ऑन द लिटिल मनी दे अर्न, ये अपनी परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ये समय उस पर व्यतीत करते हैं, क्योंकि वो इतना थोड़ा सा पैसा भी कमाने के योग्य नहीं हो पाते ताकि वो अपना गुजार बसर कर सके। नियरली 2/5 ऑफ ऑल रूरल फैमिलीज आर एग्रीकल्चर लेबरर्स इन आवर कंट्री, हमारे देश में लगभग